हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज मैं बात करने वाला हूं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने डिस्कशन किया था टूल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में, मतलब डिटेल्स कॉन्टेक्ट। वहां पे बात किया था कितने चैप्टर हैं और चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इनसे सारी रिलेटेड जानकारी जाने थे। आज में बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे और इंट्रोडक्शन जानने से बाद आप लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूजेस कहाँ होता है, किस प्रकार से मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चुनते हैं किसी अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसी सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं टूल इंजीनियरिंग, जो कि आपका लेक्चर्स कौन सा है, ये दूसरा लेक्चर्स होने वाला है। ठीक है, पहले लेक्चर्स में मैंने क्या जाना था, डिटेल्स कॉन्टेक्ट्स के बारे में, और दूसरे लेक्चर्स में आप जानेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट चैप्टर के पहला टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, तो कटिंग टूल्स है। यानी क्या होता है कटिंग टूल्स, और कटिंग टूल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तन औजार। अब कटिंग टूल्स होता क्या है, अब कटिंग टूल्स जानने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। तो मटेरियल्स हमारा कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बल्कि आप लोग को छोटा सा टॉपिक हम बात करेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। तो कटिंग टूल्स हमारा क्या होता है कि जब कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब किसी मशीनों के अंतर्गत, उसमें किसी न किसी टूल के अंतर्गत ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो टूल के अंतर्गत किया जाता है। तो उस टूल को किसके माध्यमों से चलाना और कौन सा मटेरियल्स का चयन करना है, ऐसी सारी जानकारी आपको फर्स्ट चैप्टर में, मतलब जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, किसी कारखंड को काटने के लिए वो क्या होता है, आपका कटिंग टूल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं किसी कारखंडों पर जो भी ऑपरेशन करते हैं, जिनके माध्यमों पर ऑपरेशन करते हैं, वो टूल्स हमारा क्या कहलाता है, कटिंग टूल्स के अंतर्गत आता है। समझ में आई। आगे बात किया जाए, वहीं पे आपका पहला टॉपिक आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी पदार्थ के यांत्रिक गुण क्या होते हैं। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से होती है, मतलब क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगता है तो अनेक प्रकार के अलग अलग बदलाव होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या प्रोसेस होता है कि जब हम किसी कारखंड पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद अलग अलग कारखंडों पर फोर्स लगाए जाते हैं, तो अलग अलग उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, मतलब अलग अलग उसमें बदलाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे क्या कैसे प्रोसेस होता है, तो उन जो अलग अलग बदलाव होते हैं उनका सभी स्टेप बाय स्टेप एक नाम दिया गया। तो क्या होता है, किस प्रकार से बदलाव होता है, कैसा बदलाव होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहला वहीं पे हमारा टॉपिक होता है सामर्थ्य, यानी स्ट्रेंथ क्या होती है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, सामर्थ्य। अब देखेंगे यहाँ पे हम सामर्थ्य सामर्थ्य को डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारी इसकी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सामर्थ्य पदार्थ का वह यांत्रिक गुण जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, तो अपने आंतरिक अवस्था में किसी न किसी प्रकार के ना बदलाव आने तक जो भी उसमें विरोध करता है, जो बल विरोध करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, किसी पिंड का सामर्थ्य कहलाता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, जब किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, तो जब फोर्स लगाते हैं तो जो एक बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें से एक आंतरिक बल उपजेगा। आंतरिक बल उपजने की अवस्था में जब तक वो आंतरिक बल क्या करता है, बाह्य बल का विरोध करे, वही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य कहलाता है किसी पिंड का। ठीक है, आप सिंपल भाषा में आप सामर्थ्य का डिफिनेशन बना सकते हैं। अगर आप लोग नहीं विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को शार्ट टॉपिक के बेस पे सभी टॉपिक को मैं डिफिनेशन सहित नहीं लिखवा सकता, क्योंकि क्या होता है कि जब सारा नोट्स तैयार रेडी हो जाएगा और रेडी होने के बाद ज्यादा नोट्स तैयार मतलब लॉन्ग नोट्स हो जाएगी, तो आपका पढ़ने से मतलब क्या है।
यहाँ पे छोटी छोटी डिफिनेशन के साथ मैं समझाऊंगा सारे टॉपिक को, और जो भी नोट्स है वो आप लोग को भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वहीं पे टॉपिक आता है आपका तनाव सामर्थ्य, यानी टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। अब इसके बारे में देखेंगे, तो अब ये हमारा क्या होता है इसके बारे में। तनाव सामर्थ्य मतलब क्या होता है, किसी पिंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बावजूद जब उसमें आंतरिक बल उत्पन्न होता है, वो कितने देरी तक किसी पदार्थों को, मतलब जो मटेरियल्स यूज किया गया है, वो कितने देर तक क्या होता है, तनाव तक, मतलब लचकता नहीं है वो। ऐसा कारण मतलब क्या होता है इसका टॉपिक अगर हम बताएं सिंपल भाषा में, कहने का मतलब जब हम किसी तनन अवस्था में, तनन पिंड पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बावजूद जब उसमें जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है कि कब तक हम इसमें किसी न किसी प्रकार के तनाव अवस्था ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो जब तक वो तनाव अवस्था नहीं उत्पन्न होता तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य कहते हैं। सिंपल भाषा में जैसा कि आप लोग को हम देख लेंगे कि जब हम किसी पिंड को ले लिया, क्या फिर कहने का मतलब किसी स्टील को ले लिया गया, स्टील को ले लिया और हल्की स्टील ले लिया जाए, हल्की स्टील को क्या करते हैं, कुछ क्षणों तक क्या करते हैं, उसे दबाए रखते हैं। दबाने के तक, जब तक उसमें विकार न उत्पन्न, जब तक वो लचक ना आए, तब तक तनन न हो जाए, तब तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग को समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे कठोरता क्या होता है। अब कठोरता के बारे में, यानी हार्डनेस क्या होता है, कठोरता के बारे में देखेंगे। तो कठोरता हमारा क्या होता है कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, उसमें खुरचे, ना किसी प्रकार का खुरच्चापन हो, किसी प्रकार का रगड़ाहट हो, मतलब ऐसी सारी संक्रियाएं पाई जाए तो पिंड हमारा क्या कहलाता है, कठोरता यानी हार्डनेस के अंतर्गत आता है। किसी मटेरियल्स को ले लिया गया, उस पर किसी न किसी प्रकार का फोर्स लगाया गया, या फिर उसे घिसाया गया, तो उसमें किसी भी प्रकार के खुरचे या फिर आदि का विरोध करता है, तो ऐसा पिंड का गुण हमारा क्या कहलाता है, कठोरता यानी हार्डनेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे प्लास्टिसिटी, यानी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिकता जिसे बोलते हैं। अब प्लास्टिकता क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको दो टॉपिक देखने को मिलेगा, एक क्या होता है इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बावजूद जब फोर्स को हटा लेते हैं तो प्रारंभिक की अवस्था में आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी के अंतर्गत। और वहीं पे प्लास्टिसिटी हमारा क्या होता है कि जब हम पिंड पर फोर्स लगाते तो हैं, फोर्स हटाने के बावजूद भी वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, वो टॉपिक हमारा क्या कहलाता है, वो पदार्थ जो वो मैकेनिकल का गुण, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लास्टिसिटी कहलाता है, यानी प्लास्टिकता के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब किसी हम प्लास्टिक को ले लिया जाए, प्लास्टिक को जब फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने कुछ समय ऐसा आता है कि प्लास्टिक जब अपने अधिक बल को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने के बावजूद जब उस पर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, बीच से ब्रेक हो सकता है, या फिर कहने का मतलब जब फोर्स लगाने के बाद फोर्स हटा भी लिया जाता है तो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है, तो ऐसा गुण हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता कहलाता है। दो प्रकार के आप लोग को प्लास्टिक देखे होंगे, एक हार्ड होता है, एक नर्म होता है। ठीक है, तो जो हार्ड वाली होती है वो किसके अंतर्गत आती है, प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, वहीं पे आपका पता है कड़ापन। अब कड़ापन क्या होता है कि जैसा कि युवा पदार्थ का गुण, मतलब कड़ापन क्या होता है, यानी टगनेस क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को कड़ापन की डिफिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे, पदार्थ का वह यांत्रिक गुण जिनके माध्यमों पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उसमें किसी न किसी प्रकार के टकराहट, आवाज उत्पन्न करे, तो ऐसा पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, कड़ापन के अंतर्गत आता है। सिंपल भाषा में आप डिफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, तन्यता के अंतर्गत क्या होता है। अब तन्यता क्या होता है इनके बारे में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, उसे हम किसे खींच कर बढ़ा सकें, यानी कहने का मतलब है खींच कर बढ़ा सके, उसे लचका सके, वो क्या कहलाता है, एक तन्यता के अंतर्गत आता है। मतलब उसे जब खींचे, रबड़ को आप देखे होंगे, रबड़ को जब दोनों तरफ से खींचते हैं तो क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा टॉपिक, ऐसा पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, तन्यता यानी डक्टिलिटी कहलाता है। एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे लचीलापन क्या होता है। अब लचीलापन और तन्यता एक ही प्रकार का डिफिनेशन है।
मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया प्लास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट, यानी इलास्टिसिटी क्या होता है, जस्ट अपोजिट प्लास्टिसिटी का। क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद बल हटा भी लेते हैं, फोर्स को हटा भी लेते हैं, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो पदार्थ का गुण क्या कहलाता है, आपका इलास्टिसिटी के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोग को इलास्टिसिटी यानी लचीलापन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे आघात वर्धनीयता, यानी क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो पदार्थ का वह यांत्रिक गुण, किस प्रकार से डिफिनेशन बनना है, पदार्थ का वह यांत्रिक गुण जब हम फोर्स लगाते हैं पिंड पर, जब क्या करते हैं पिंड पर फोर्स लगाते हैं, तो पतले चादर के रूप में उस पार्ट को, उस कारखंड को, उस पिंड को पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ का गुण, वो क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता के अंतर्गत आता है। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उस पर पतले चादर के रूप में परिवर्तन कर सकें, वो टॉपिक, वो हमारा पिंड क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता पदार्थ कहलाता है। सिंपल भाषा में समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे भंगुरता क्या होता है, यानी भंगुरता क्या होता है, इसको देखेंगे तो पदार्थ का वह यांत्रिक गुण, हम सिंपल भाषा में बता रहे, सिंपल भाषा में आप लोग को डिफिनेशन लिख सकते हैं, पदार्थ का वह गुण जब पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो उसे टुकड़ों टुकड़ों यानी चूर चूर कर सके, वो पिंड का वह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, भंगुरता के अंतर्गत आता है। सिंपल भाषा में आप डिफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो उसे टुकड़ों टुकड़े यानी चूर चूर कर सके, वो पिंड हमारा क्या कहलाता है, भंगुरता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कठोरपन वही होता है, कठोरपन यानी स्टिफनेस क्या होता है, तो स्टिफनेस और कठोरता सब एक ही क्वालिटी के, बस क्या होता है उसमें डिपेंड करता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की आवाज आती है, किसी न किसी प्रकार का बल का विरोध करता है, मतलब उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कठोर पर हम क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं, पदार्थ का वह यांत्रिक गुण जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो आंतरिक जितने देरी तक वो फोर्स को सहन कर सके, परिवर्तन ना हो, आवाज करे, ऐसा पिंड हमारा क्या कहता है, कठोरपन यानी स्टिफनेस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, फटिंग क्या होती है, फटिंग के बारे में जानेंगे। तो फटिंग क्या होता है कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, बार बार फोर्स लगाते हैं, बार बार फोर्स लगाते हैं और सही हो जाता है, सही हो जाता है, मतलब फोर्स लगाया हटा लिया, फोर्स लगाया फिर हटा लिया, फोर्स लगाया फिर हटा लिया गया, तो ऐसे परिवर्तन यानी कहने का मतलब प्रतिबलों का परिवर्तन होना क्या कहलाता है, फटिंग कहलाता है। मतलब जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, बार बार हटा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बटा हटा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, मतलब अचानक टूटने की संभावना उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा पिंड पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, फटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे क्रीप क्या होता है, क्रीप को समझेंगे। तो कहने का मतलब क्रीप को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को अधिक ताप तक गर्म करें या फिर उस पर फोर्स करें, तो फोर्स करने के बावजूद क्या होता है, जब किसी पिंड पर बार बार फोर्स करते हैं, फोर्स बल लगाते हैं, तो क्या होता है हल्का हल्का क्या होता है उसमें ताप की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है। तो क्या होता है कि जब ताप की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसमें पिंड में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है, तो ऐसा गुण हमारा क्या कहलाता है, क्रीप के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, तो पिंड में क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का ताप परिवर्तन होता है, मतलब उसमें तप्त होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है, और गर्म होने की वजह से अगर कोई पिंड परिवर्तन करे तो ऐसा टॉपिक, ऐसा पिंड का गुण, पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, क्रीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे लचीलता क्या होता है, पिंड को क्या करते हैं, जब किसी पिंड को खींचते हैं, खींचने की वजह से किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन, आसानी से परिवर्तन हो जाए, वो पिंड का पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, लचीलता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, संपीड्यता क्या होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। संपीड्यता काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं संपीड्यता को, जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, फिर फोर्स लगाने के बाद दोनों
तरफ से फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, मतलब अंदर की ओर दबाते हैं तो पदार्थ का वह गुण हमारा क्या कहलाता है, संपीड्यता के अंतर्गत आता है। आप रबड़ देखे होंगे, रबड़ को क्या करते हैं, दोनों साइड को जब हम फोर्स लगाते हैं अंदर की ओर तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रबड़ में परिवर्तन होने लगता है तो पदार्थ का गुण हमारा क्या कहलाता है, संपीड्यता के अंतर्गत आता है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टी 11 होती हैं टोटल, और टोटल 11 के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। आप लोग को एग्जाम के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं 5 प्रश्नों के, किन्हीं 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए तो आप लोग को पूर्ण रूप से विस्तार कर सकते हैं जैसा कि आप लोग को मैंने समझाया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।